नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में साथियों बात करने वाले सीईटी एग्जाम्स 2024 के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन इस प्रकार है, एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चली, इसके बाद वह बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, अब वह फिर से बाएं मुड़ी और 13 मीटर चली। महिला अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? ऐसा एग्जाम साथियों हर एग्जाम्स में शायद रिपीट होते हैं, तो वही मैंने क्वेश्चन लिए। तो हमें सर्वप्रथम समझना है कि एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चली, तो हम सर्वप्रथम उत्तर की ओर 18 मीटर चली। उसके बाद है, इसके बाद वो बाएं मुड़ी साथियों। तो उत्तर की ओर 18 मीटर चली, उसके बाद ये बाएं मुड़ी, तो साथी इस दिशा में मुड़ी वो बाएं। अगर दाएं बोलता तो इस दिशा में, तो बाएं मुड़ी कितनी 15 मीटर चली। ठीक है, बाएं मुड़ के 15 मीटर चली। अब वह फिर से बाएं मुड़ी, तो फिर से साथियों बाएं मुड़ी, तो इस दिशा में वो मुड़ेगी और 13 मीटर चली। तो अब वह किस दिशा के सम्मुख खड़ी है साथियों? तो साथियों इस प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो साथियों ये इसका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऐसे सवाल है जो साथियों केवल समझने जरूरी है, बाकी अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार है, वेन आरेख का चयन करना है। बेसबॉल, फुटबॉल, खेल, यानी बेसबॉल, फुटबॉल और खेल को निरूपण करने वाला वेन आरेख तो क्या हो सकता है बताइए साथियों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि जो खेल के अंतर्गत बेसबॉल और फुटबॉल आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो साथ में सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सटीक विधि से समझाऊंगा। एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है, एक आदमी 28 मीटर, तो आपको सर्वप्रथम उत्तर दिशा इस प्रकार, अगर दक्षिण पूछता तो ऊपर से दक्षिण दिशा की ओर चलते, अगर पूर्व दिशा पूछते तो इधर इस प्रकार चलते। तो इसने बोला कि 28 मीटर उत्तर की ओर चला, 28 मीटर उत्तर की ओर चला। अब वह दाएं मुड़ा और 11 मीटर चला। तो साथियों दाएं पूछा है तो दाएं इस प्रकार वो मुड़ेगा, और कितना चला इस प्रकार 11 मीटर चला है। उसके बाद एक बार फिर से दाएं मुड़ा, यानी एक बार फिर से दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला, तो वो इस प्रकार चलेगा 12 मीटर। अब सर क्या पूछ रहा है, बाद में वह एक बाद वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, इसके बाद वो बाएं मुड़ा, इसके बाद साथियों बाएं इस प्रकार वो मुड़ेगा, और कितना चला वो 23 मीटर टोटल। तो जो हमारा 23 मीटर चला, तो आदमी किस दिशा के सम्मुख खड़ा है साथियों? तो ऑब्वियसली बात है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों पूर्व दिशा में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन को आपको समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्टूडेंट को किस रूप में लिखा जाएगा? यानी आपको समझना है कि एग्जामिनेशन को किस प्रकार लिखा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें साथियों। एग्जामिनेशन को साथियों इसने जस्ट साथियों देखो इसमें सभी वर्ड सेम सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। एक बार देखना आप एग्जामिनेशन, आप ये इस दिशा से आप शुरू कर दीजिए, उल्टा एग्जामिनेशन हो रहा है ना। तो साथियों इसका जब दर्पण प्रतिबिंब एक साथ कर लीजिए, जिस प्रकार से इसका हम दर्पण प्रतिबिंब कर लेंगे तो इस प्रकार साथियों आ जाएगा। तब अब इसी प्रकार इस स्टूडेंट शब्द का हम दर्पण प्रतिबिंब निकाल लेना है, किस प्रकार आएगा, यानी पहले टी आएगा, उसके बाद एन, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद डी, यू, टी और एस। देखो साथियों ये आ रहे, जैसे इसका दर्पण प्रतिबिंब करना, कुछ नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा इज राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी
जिस प्रकार ये दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, उसी प्रकार अन्य इन शब्दों में से कौन सा शब्द होगा जो इस शब्द से संबंधित होगा। यानी सड़क पर क्या चलती है, बसें चलती है। इसी प्रकार साथियों जहाज है जो किस पे चलेंगे, नाव, टाइटैनिक, कप्तान, समुद्र में। तो ऑब्वियसली बात है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप भी समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 4। यानी इस लेवल के साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे सीटी के एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कोड भाषा में यदि मैंगो को OCPIQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एप्पल को उसी भाषा में उपयोग करके कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। आपको समझना है इस क्वेश्चन को। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एम के बाद ओ आया है, उसके बाद ए के बाद सी, एन के बाद पी। देखो संबंध निकल ही गया साथियों। बस ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आएंगे, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो एम के बाद एन और पी, एम एन ओ 2, उसके बाद है ए तो बी और सी, फिर एन के बाद ओ और पी, फिर जी के बाद एस और आई, फिर ओ के बाद पी और क्यू। यानी एक एक अक्षर का के हो रहा है। यानी ए के बाद बी और सी ऑप्शन, उसके बाद पी के बाद क्यू और आर, पी के बाद क्यू और आर, एल के बाद एम और एन, ई के बाद एफ और जी। यानी साथियों इसमें दो दो जोड़ने, कुछ नहीं करना है। देखो ए के बाद अगर ए में दो जोड़ेंगे तो बी और सी, पी में दो जोड़ना है क्यू और आर, इसके प्रकार पी में दो जोड़ना है तो क्यू और आर। इसी प्रकार एन मैंगो में शब्द में भी दो दो जोड़े तो हमारा अपने आप क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा।